हाँ जी, तो सभी ध्यान देंगे सामने की तरफ। आज हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। आपने एक्सेल किया या वर्ड किया, हमने एक रन कमांड दी थी, ध्यान होगा। रन पे जाके एक्सेल के लिए हमने एक्सेल या वर्ड के लिए विनवर्ड लिखा था। तो ऐसे ही हम सेम, अगर हमें पावर पॉइंट ओपन करना हो एक रन डायलॉग बॉक्स के थ्रू, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड से रन डायलॉग बॉक्स की कमांड, उसके बाद अब पावर पॉइंट के लिए लिखेंगे पावर PNT, दैट ना विदाउट स्पेस, पावर PNT, पावर पॉइंट पूरा नहीं टाइप करना। आपके MCQs में भी आएगा ये सेम पॉइंट। एंटर किया, पावर पॉइंट ओपन हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्लिक किया, ओपन हो गई। अब पावर पॉइंट का यूज होता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, लाइक आपको कहीं पे स्कूल में, कॉलेजेस में आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट भी किया होगा ना काफ़ी बच्चों ने। अब मेरे पास जैसे आती हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं बनवाने के लिए स्कूल से, कॉलेजेस से, हर साल आते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर। तो प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करना है, चाहे वो बिज़नेस के बारे में हो या आपकी कोई बिज़नेस है, जैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो अपनी टीम मेंबर्स को बताना, आपने कुछ भी एक्सप्लेन करना है, तो किसके माध्यम से एक प्रेजेंटेशन तो देनी पड़ेगी कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। अब डिसएडवांटेजेस तो कोई बताएगा नहीं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि सेल निकालनी है तो उसके सिर्फ हमें एडवांटेजेस ही बताने पड़ते हैं। और आगे बढ़ें तो फर्स्ट इसमें भी टाइटल बार होती है, सेकंड होती है मेन्यू, सेम है, रिबन है सेम, कंट्रोल F1 यहाँ पर भी सेम ही रहेगा जैसा हमने पिछली एप्लीकेशंस के दौरान पढ़ते हुए किया कि कंट्रोल F1 टू हाइड और डिस्प्ले रिबन, कंट्रोल F1। अब इसमें ना स्लाइड्स बनती है, ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ना, जैसे MS वर्ड में पेजेस थे, एक्सेल में वर्कशीट आ गई, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। और पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड की जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है वो होती है लैंडस्केप। MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। अगले क्वेश्चन में, और इसको हम स्लाइड पढ़ते हैं, इसको पेज नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें स्लाइड्स बोलते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे कुछ भी एक डेटा टाइप किया, अगर अब मैंने फर्स्ट स्लाइड पर एक टेक्स्ट लिखा, अगर हमें न्यू स्लाइड से काम करना हो इसके बाद, तो न्यू स्लाइड लेने की कमांड होती है Ctrl+M, इंसर्ट न्यू स्लाइड, Ctrl+M, या फिर यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं न्यू स्लाइड ऑप्शन पर। तो हमने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, न्यू आ गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कोई डेटा लिखना है, सेंटर अलाइनमेंट कर दी, सेम Ctrl+E, और किसी भी स्लाइड के ऊपर ना कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो बिना टेक्स्ट बॉक्स के लिखा नहीं जा सकता। अब देखो हमने फर्स्ट स्लाइड में भी काम किया है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू किया है, बिना टेक्स्ट बॉक्स के हम काम ही नहीं कर सकते। और अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड ऑप्शन में जाकर एक न्यू ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, टाइप किया, नहीं हो रहा। अब यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा जब तक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर आप कितने मर्जी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप लेआउट जाके चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक लिमिटेड ही ऑप्शन मिलेंगे सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट में। अब इसमें देखो दो फॉर्मेट है, एक कंटेंट टाइप में है और एक है हमारा टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में। इसमें सेक्शन हेडर है, अब यहाँ पे तो 5-7 ही दिखाई दे रहे हैं ऑप्शंस। और अगर इनसे भी ज़्यादा आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ जाए तो इंसर्ट पे जाकर आप कितने मर्जी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सिलेक्ट करके ना कितने मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया, क्लिक कर दिया, कुछ मर्जी लिख देंगे इसमें। और ऐसे ही आप कितने मर्जी आप इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट करने के लिए इसकी बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट बटन, एक सेम पॉइंट होता है टेक्स्ट बॉक्स का वर्ड आर्ट के नाम से। इसमें बस कलर स्टाइल्स, टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है,
और टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल होता है, फ़र्क सिर्फ यही चीज़ का रहेगा। इफेक्ट्स वगैरह फॉर्मेटिंग के टूल्स सारे सेम रहते हैं इसके अंदर। और ये हमें पहले से प्री फॉर्मेटेड स्लाइड लेआउट होता है। तो किसी भी स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए होम टैब में लेआउट से यहाँ से अगर मैं करता हूँ टाइटल एंड कंटेंट पे क्लिक किया है तो देखो कंटेंट वाले फीचर में हमें ऊपर एक टाइटल का ऑप्शन मिलता है और नीचे हमें मिलता है 7 ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर कंटेंट बॉक्स में। 6 तो आइकन बने हुए आ रहे हैं और 7वां एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी कह रहा है कि अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो इन सभी में से ना एक चीज़ कोई भी टाइप कर सकते हो, एनी वन चूज़ कर सकते हैं। चाहे तो पॉइंट्स बना लो या फिर टेबल बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल पे जाके यहाँ से हमने एक टेबल ले ली, ओके कर दिया तो टेबल बनकर आ गई। मैंने अंडू किया या टेबल को क्लिक करके डिलीट बटन दबा दिया, वापस बैक आ गए। अगला ऑप्शन इसमें एक चार्ट का भी है या स्मार्ट आर्ट, इसमें ना डायग्राम्स होते हैं स्मार्ट आर्ट इस तरह के पॉइंट्स बनाने के लिए। इसमें से कैसा भी एक पॉइंट, आपने एक वो भी पॉइंट पढ़ा होगा लाइफ साइकिल के ऊपर, अगर आप में से साइंस स्टूडेंट्स हैं, या बायोलॉजी पढ़ी होगी या बिजनेस स्टडीज़ में भी होता है +1 के अंदर भी लाइफ साइकिल का। मैंने दोनों ही नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर ओके कर दिया हमने, यहाँ पर हमें पॉइंट्स बना सकते हैं। या इसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर स्मार्ट आर्ट टूल्स में, तो इसमें काफ़ी डीपली ऑप्शंस रहते हैं। ये एक तरह का टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट डिज़ाइन, पॉइंट्स और उनके सब पॉइंट्स बनाने के लिए, या आपको पिक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। और यदि कोई वीडियो इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट वीडियो पे जाकर हमने यहाँ से एक वीडियो ले लिया, अब इसको अगर प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से प्ले का ऑप्शन है। अब ये सोनीपत वाली क्लास है, चलिए। और अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो सिंपल डिलीट बटन। और अगर हमें ना यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी हो, अब डुप्लीकेट स्लाइड की कमांड होती है Ctrl+Shift+D, प्रेस किया, देखो सेम डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट होगी। और किसी भी स्लाइड को अगर हमें मूव करना है, हम चाहते हैं सेम स्लाइड फर्स्ट स्लाइड के ऊपर भी चाहिए, तो साइड में जो थंबनेल आ रहे हैं ना स्लाइड्स के, आप इसके स्लाइड आइकन पे क्लिक होल्ड करके इसको आप डायरेक्ट मूव कर सकते हो कहीं भी। तो किसी भी स्लाइड को हम कैसे भी क्लिक होल्ड करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। और स्लाइड को डिलीट करने के लिए स्लाइड आइकन पे क्लिक करके डिलीट बटन, तो यहाँ पे डिलीट प्रेस किया, स्लाइड डिलीट। अदरवाइज हम राइट क्लिक करने पर भी ऑप्शन आता है डिलीट स्लाइड का, या डुप्लीकेट स्लाइड का भी, या न्यू स्लाइड के लिए भी। और डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन आपको न्यू स्लाइड में जाकर भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ 3 स्लाइड्स बनाई, एक स्लाइड और ले रहा हूँ, Ctrl+M, यहाँ पर हमने लिख दिया बाय बाय। और इसमें क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन ऑफ करना है, तो लेआउट पे जाकर हमने इसको कर दिया ओनली टाइटल। और बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा स्लाइड लेआउट सिलेक्टेड मिलता है हमें, टाइटल स्लाइड, तो ये डिफ़ॉल्ट होता है। ओनली टाइटल किया, इसको आप कहीं भी मूव, साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, उठा के कैसे भी मूव कर सकते हैं। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लिया या फिर एक शेप्स ले ली, इंसर्ट में ही जाकर एक शेप्स पे जाके
एक शेप ड्रॉ करके अब हमारे पास एक ये छोटी सी प्रेजेंटेशन बन गई। अब हमें अगर इसको प्ले करना है तो प्ले करने के लिए एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो मेन्यू में। ये जितने भी पॉइंट अभी पढ़ाए ना, ये सारे एमसीक्यूज में अभी उसके अंदर हम कवर करेंगे सारे A to Z जितने भी पॉइंट अभी करवा रहे हैं। तो आगे आ जाएंगे हम फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि अगर आपको स्लाइड शो प्ले करना है, आपने कोई प्रेजेंटेशन बना दी, अब उसको प्ले करने के लिए हम F5 प्रेस किया, फुल स्क्रीन में प्ले हो जाएगा। यहाँ पर स्क्रीन ऑपोजिट चलेगी क्योंकि ये जो प्रोजेक्टर होता है इस तरह से लगता है ऊपर की तरफ, तो इसकी स्क्रीन रोटेट है, तो आपको ऐसी देखनी पड़ेगी। इसके बाद हमने अब नेक्स्ट चेंज कर दी, फिर चेंज, और अभी ना हमें स्लाइड चेंज करने के लिए क्लिक करना पड़ रहा है बार बार स्लाइड के ऊपर, तब जाके चेंज होते हैं। और जैसे ही लास्ट स्लाइड आती है तो क्या होता है, ऊपर ना एक टेक्स्ट लिखा आता है, इसमें यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, एंड ऑफ स्लाइड शो। एंड ऑफ स्लाइड शो, जब लास्ट स्लाइड आती है तो उस दौरान स्क्रीन पर लिखा आता है एंड ऑफ स्लाइड शो एंड क्लिक टू एग्जिट। तो क्लिक करने पर हम एग्जिट हो जाते हैं लास्ट स्लाइड पर आने पर। तो आपको जब ये ब्लैक स्क्रीन दिखाती है, क्वेश्चन में भी ऐड होंगे। और अगर हमें स्लाइड शो देखना हो स्लाइड नंबर 2 से, अगर बीच में से किसी एक्टिव स्लाइड से शो प्ले करना है तो प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस F5। स्टार्टिंग से देखना है यानी कि बिगिनिंग से, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरू से देखना है फर्स्ट स्लाइड से, तो F5। अगर आप बीच में से किसी एक्टिव करंट स्लाइड से देखना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस में F5 इसका यूज़ करेंगे फिर हम। तो जिस पे भी कर्सर होगा शिफ्ट F5 प्रेस किया, देखो सेकंड पे कर्सर था तो सेकंड आ गई, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर नेक्स्ट ऑफ कर देंगे अगले पॉइंट में। आगे आता है कि अगर हमें थीम्स लगानी हो तो थीम्स का ऑप्शन हमें मिलता है डिज़ाइन में। जैसे हमने वर्ड में भी पढ़ा था, कुछ हेडिंग्स बना के थीम्स अप्लाई की थी पेज लेआउट पर जाकर, डिज़ाइन पे जाकर। अगर आप 2007 में काम कर रहे हैं तो पेज लेआउट में थीम्स, अदरवाइज डिज़ाइन मेन्यू में आपको एक थीम्स का ऑप्शन भी मिलता है जिसमें हेडिंग स्टाइल्स, कलर, फॉर्मेट, टेक्स्ट का स्टाइल, फॉन्ट का फेस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो किसी पे भी पॉइंटर लेकर जा रहे हैं, प्रीव्यू दिखा रहा है। जैसा कि एक सैंपल में मैं 1-2 स्लाइड्स आपको शो करूँ। अब इसके अंदर जैसे ये जो आपको थीम दिखाई दे रही है, ये एक अलग से थीम अप्लाई करके जो फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो डिज़ाइन के अंदर क्लिक करते देखो सभी पे अप्लाई हो गया। और अगर कोई भी थीम डिज़ाइन हमें सिर्फ पर्टिकुलर एक ही स्लाइड पे रखना हो, जब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो सभी पे अप्लाई होता है। हमें ये वाला फॉर्मेट सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे देना है, तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट, टेक्स्ट का डिज़ाइन, पोजीशन सब कुछ चेंज हो गया। और डाउन करेंगे यहाँ से और आपको मिल जाएंगे। ये इसके अंदर फॉर्मेट्स, राइट क्लिक और अप्लाई टू सिलेक्टेड। और अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करने हो तो इसी में ही ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड के नेम से, कलर फिल ऑप्शन और ग्रेडियंट्स कोई भी दे सकते हैं। इस तरह से तो ये होते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड्स। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्लाइड का जो साइज हमें दिखा रहा है वो वाइड स्क्रीन
ठीक है, 16:9। तो यहाँ पे वाइट स्क्रीन पर काम हो रहा है, या स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो 4:3। यहाँ पे मैक्सिमाइज और एंश्योर फिट दोनों ऑप्शन आते हैं, तो हमने कैंसिल कर दिया। टाइम हो गया, चलिए 2 मिनट और लूँगा, सिर्फ 2 मिनट। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम 400% और मिनिमम 10%। MS वर्ड में हमने 500 पढ़ा था, एक्सेल में 4 और पावर पॉइंट में भी 400% होता है। और हमने एक ऑप्शन पढ़ा था न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M, और अगर न्यू फाइल लेनी हो यानी न्यू प्रेजेंटेशन तो हम Ctrl+N का यूज़ करेंगे। अब हमने उसमें पढ़ा था एक्सेल में न्यू वर्कबुक के लिए, यहाँ पे आ जाएगा न्यू प्रेजेंटेशन। और एक पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया था आप सभी से, रन डायलॉग बॉक्स में जाकर हम पावर PNT का यूज़ करते हैं, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होता है .ppt, और जो अब करंट वर्जन में यूज़ होता है वो होता है PPTX। हमने पढ़ा था Ctrl+Shift+D फॉर डुप्लीकेट स्लाइड्स, डुप्लीकेट स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर डिज़ाइन टैब। तो जैसे यहाँ पे हमें डिज़ाइन के अंदर थीम्स मिलती हैं। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।